ये न्यूज़पेपर करीब 75 साल पुराना है और ये खबर देखने के लिए उस वक्त लोगों ने 190 साल तक इंतजार किया था। 15 अगस्त 1947 के इस पेपर में बस इतनी सी खबर लिखी थी कि अब आप आजाद हैं। 15 अगस्त की उस सुबह को पूरे देश में खुशी की लहर छा गई थी। 15 अगस्त की सुबह को तो देश में पूरी तरह से खुशी थी, लेकिन 14 अगस्त की रात को देश में क्या हुआ था ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो आज हम उसी काली रात के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ फैक्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त की रात के वो सच जो आपको ही नहीं बल्कि पूरे देश को जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसी रात ने भारत का भूगोल, भारत का नक्शा, भारत की सोच सब कुछ अलग कर दिया था। और वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त 1947 के दिन शाम के वक्त बारिश हो रही थी और रात के 9 बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग जमा हो गए थे। और करीब रात के 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंच गए। उस रात 12 बजने में कुछ ही मिनट की देरी थी, तब भारत के प्रथम सेवक पंडित नेहरू ने अपना प्रवचन शुरू किया। और फिर 15 अगस्त 1947 के रात के 12 बजे भारत अंग्रेजों की 190 साल की गुलामी से आजाद हो चुका था और पूरे देश में खुशी की लहर छा गई थी, क्योंकि सबको अपनी आजादी मिल गई थी। लेकिन इस खुशी में किसी की नजर लग गई और भारत ने अपना एक बड़ा हिस्सा और 8 करोड़ लोग एक ही रात में गंवा दिए। और इसके साथ साथ देश को सांप्रदायिक हिंसा का भी सामना करना पड़ा था और हजारों लोग उस हिंसा में मारे गए थे। उस वक्त पर लोगों ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि क्या हमने इसी आजादी को पाने के लिए अंग्रेजों से 200 साल तक लड़ाई की, क्या इसी आजादी के लिए हमारे क्रांतिवीरों ने और सेनानियों ने अपने बलिदान दिए, और दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस और उनके सेनानियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अब भारत पे राज कर सके। इसलिए आखिर में माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि भारत को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने पहले भारत को 3 जून 1948 को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बनाने की ठान ली थी, जिनके कारण भारत में कई सारे दंगे और सांप्रदायिक हिंसा हुई। ऐसी खराब स्थिति को देख अंग्रेज भारत को जल्द से जल्द एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत को एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 टुकड़ों में आजाद करना था। और 15 अगस्त अंग्रेजों के लिए बहुत शुभ दिन था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी। इसलिए ब्रिटेन के अनुसार 15 अगस्त का दिन बहुत शुभ था। इसके अलावा भारतीय ज्योतिष के अनुसार 15 अगस्त रात के 12 बजे भारत की आजादी के लिए शुभ है। इसी कारण से 15 अगस्त 1947 के रात के 12 बजे हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद सुबह 8:30 बजे नेहरू जी और उनकी टीम ने अपने अपने पद की शपथ ली थी। रात भर बारिश के बाद सुबह मौसम साफ हो गया था और लोग भारतीय तिरंगे को फहराता देखने के लिए अभी तक बाहर ही खड़े थे। नेहरू जी ने रात के 12 बजे ही सेंट्रल हॉल में तिरंगे को लहरा दिया था और दूसरी बार सुबह भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर लहराया गया। और उस वक्त देशवासियों के आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, क्योंकि भारत अब बदल चुका था और भारत अब आजाद हो चुका था। और इस आजादी को पाने के लिए हम भारतीयों को हमारे बहुत सारे अनमोल रत्न खोने पड़े थे, और वो सारे अनमोल रत्न हमारे दिल में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।